बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फाइन स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जो कि है न्यूट्रिशन। ठीक है, बेसिकली हम आज इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे और प्लांट्स के जो मिनरल न्यूट्रिशन है उसके बारे में जानेंगे। आई थिंक आप सब फेमिलियर होंगे वर्ड न्यूट्रिशन से। ठीक है ना, न्यूट्रिशन का एक अगर उर्दू में मीनिंग देखा जाए तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है ग़िज़ाई। ठीक है, तो बेसिकली जो इस चैप्टर में जो जो पॉइंट्स जो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि न्यूट्रिशन क्या होती है, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिशन है, इसके अलावा ह्यूमंस के अंदर बेसिकली न्यूट्रिशन का क्या रोल है। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट है, यानी न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ग़िज़ाइयत यानी फूड। ठीक है, मीनिंग। ठीक है, मीनिंग आ जाता है, फूड में आ जाता है कैसे, कौन कौन से कंपोनेंट फूड के वो किस तरह से डाइजेस्ट होते हैं, हम किस तरह से उसको लेते हैं, कौन कौन से ह्यूमन बॉडी के पार्ट हैं जो कि इस प्रोसेस न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और कोई डिजीज के बारे में भी जानेंगे जो कि न्यूट्रिशन से इन्वॉल्व होती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी हम काम करते हैं, जब भी कोई वर्क करते हैं, कोई हार्ड वर्क करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, कोई भी हम घर का काम करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है ना, हमें एनर्जी की जरूरत, क्योंकि हमें एक वर्क करना होता है। ठीक है, हमें एक फोर्स अप्लाई करनी होती है, तो बेसिकली हमें किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की, जो कि हमारे इस काम में हेल्प आउट करती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, कहाँ से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है, जो हम अपने वर्क्स के लिए यूज करते हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि हम फूड्स इनटेक करते हैं। ठीक है, हम खुराक खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, हम वेजिटेबल्स लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की हम फूड इनटेक करते हैं, देन हमारे पास एनर्जी आती है। और यही वो एनर्जी होती है जो कि हम यूज करते हैं फॉर नॉर्मल फंक्शंस के लिए। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास एवरी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो कोई ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, तमाम ऑर्गेनिजम्स को जरूरत होती है फूड की, नीड्स फूड, उनको फूड की जरूरत होती है फॉर ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या, नशोनुमा के लिए। ठीक है, यानी बढ़ने के लिए, अपनी हाइट, अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए उसे किसकी चीज की जरूरत होती है, खुराक की। क्यों जरूरत होती है, फॉर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के लिए होती है। और ये किस लिए एनर्जी और फूड की जरूरत होती है, ताकि वो अपना वर्क जो है वो नॉर्मली और प्रॉपर्ली कर सके। ठीक है, फंक्शन का मतलब काम कर सके। कोई भी ह्यूमन बॉडी ने अपना, या फिर एनिमल की बात करें तो अगर हमने अपना कोई वर्क करना है या कोई एक्सरसाइज करनी है तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, फूड से लेते हैं। और तमाम ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत होती है। ठीक है, ये सब आप लोग इसके बारे में जानते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें वर्ड न्यूट्रिशन को, कि न्यूट्रिशन क्या क्या होती है, न्यूट्रिशन डिफिनेशन इसकी देखें तो हमें देखते हैं कि हम कहते हैं कि द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सबसे पहले हम फूड को ऑब्टेन करते हैं या प्रिपेयर करने का अमल, देन उसको एब्जॉर्व करने का अमल, एब्जॉर्ब, उसको एब्जॉर्व करना एंड कन्वर्टेड, उसको कन्वर्ट करना इनटू बॉडी सब्सटेंसेस में फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, और एनर्जी में इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, अच्छा, इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड को उसके लेने से लेके उसको खाने तक और उसका बॉडी के अंदर जाके अब्जॉर्ब होने तक, और फिर उसी फूड को एनर्जी के तौर पे ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, यानी प्रोसेस, अगर हम ह्यूमंस की बात करें ना, ह्यूमंस फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, हम प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे जो ह्यूमंस होते हैं वो हेटरोट्रोफ्स होते हैं, यानी डिपेंड कर रहे होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं या एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी फूड के लिए। ठीक है ना, हमें अगर अगर हम मीट ले रहे हैं तो हम कहाँ से लेते हैं, हम खुद तो नहीं ना। बॉडी के अंदर हमारा अल्लाह ताला ने कैसे निजाम बनाया कि हमें अपनी फूड को खाने अपनी एनर्जी फुलफिल करने के लिए हमें क्या, हमें दूसरों पे डिपेंड करना पड़ता है। हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि खुद ब खुद हमारे बॉडी में जो है वो एनर्जी या फूड जो है वो तैयार हो जाए और हमें ज़रूरत ही ना। ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि हमें अपनी फूड को ऑब्टेन करना पड़ता है। ऑब्टेन का मतलब क्या है कि अगर हम मीट ले रहे हैं तो वो एनिमल से ले रहे हैं। अगर हमें किसी किस्म के कोई वेजिटेबल या प्लांट्स लेना है तो हम प्लांट से ले रहे हैं। ठीक है, जितने भी वेजिटेबल फ्रूट्स हैं ये सारे हम कहाँ से लेते हैं, तो ये हम प्लांट से ले रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हमने क्या किया, फूड को ऑब्टेन किया। इसी तरह एनिमल्स भी है कुछ, बल्कि सारे एनिमल्स जो हैं वो भी हिटोट्रोफ्स ही होते हैं। ठीक है, वो भी डिपेंड कर रहे होते हैं। एनिमल्स में बेसिकली चारा होते हैं ना, हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जितने बी हेटरोट्रोफ्स है फूड को ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है प्रिपेयर कर। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि फूड को प्रिपेयर करते हैं, कुछ का मतलब यहाँ पे प्लांट्स की बात की जा रही है। ठीक है, प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई थिंक आपने ये पॉइंट्स क्लियर किए हो गए आपको छोटी क्लासेस में, कि हम कहते हैं कि हमारे पास जितने भी
ह्यूमंस या जितने भी एनिमल्स हैं फूड को ऑब्टेन करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं फूड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को ऑब्टेन करना या प्रिपेयर करना, देन उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। जब हम ह्यूमंस जो है वो फूड को इनटेक कर लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर वो फूड चले जाती है, ठीक है। हम उसको एब्जॉर्ब का मतलब ये कि उसका हमारे बॉडी के अंदर जाके पेनिट्रेशन होना, ठीक है, यानी उसका मुकम्मल डाइजेशन। हम जब खुराक लेके लेते हैं तो बिल्कुल जिस तरह से जो बाइट्स हम ले रहे हैं वो एज इट इज तो हमारे बॉडी में नहीं ना रहती, उससे जाके बॉडी के अंदर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होना होता है, ठीक है। एक मुकम्मल प्रोसेस होता है जिससे वो कन्वर्ट हो जाती है छोटे-छोटे पीसेस में, अदर सब्सटेंसेस में, ठीक है। फिर वो जो सब्सटेंसेस बनते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। पेनिट्रेट हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। हमें एनर्जी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है वो जो फूड है। तो हम कहते हैं कि वो जो फूड स्टोर हो जाती है, फिर वो हम एनिमल्स या जो भी ह्यूमन्स जो फूड को यूज़ करें, वो क्या करते हैं उस मॉलिक्यूल फॉर्म में जो एनर्जी जो फूड से आई थी, ठीक है, जो स्टोर हो चुकी है, वो हम अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोसेस हम क्या कहते हैं, हमारे पास न्यूट्रिशन होता है, ठीक है? ग़िज़ाइयत इसका मतलब है। इसके बाद अगर हम वर्ड न्यूट्रिएंट्स को जानें कि न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब होता है, तो इसकी डेफिनेशन कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स है एंड द कंपाउंड और कंपाउंड है दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स, जो कि एक ऑर्गेनिज्म हासिल करता है और यूज करता है एंड यूज और इस्तेमाल करता है फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए, और फॉर द सिंथेसिस या फिर तैयारी के लिए। सिंथेसिस का मतलब है प्रिपरेशन के लिए, न्यू मटेरियल्स, नए मटेरियल्स की तैयारी के लिए, ठीक है। अच्छा, देखिए अभी हमने जब बात की कि हमारे पास न्यूट्रिशन क्या होता है कि हम फूड को ऑब्टेन करने से या प्रिपेयर करने के प्रोसेस से लेकर फिर बॉडी के अंदर जब हम उसको खा लेते हैं, फिर उसकी डाइजेशन का प्रोसेस होना और फिर उसके छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट होने के बाद हमारे बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब होना, ये न्यूट्रिशन था, ठीक है। तो ये तो एक पूरा प्रोसेस हो गया ना। अब देखिए ना, जो फूड हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेड ले रहे हैं, खा रहे हैं, या कोई भी सॉरी वेजिटेबल्स या कोई फ्रूट हम खा रहे हैं, तो हमारे पास वो जो फ्रूट होगा उसके अंदर कोई ना कोई ग़िज़ाइयत होती है ना, मतलब हम कहते हैं कि इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट है, या तो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते होंगे, या उसके अंदर प्रोटीन्स होंगी, या हमारे पास लिपिड्स होंगे, फैटी एसिड्स होंगे, ठीक है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर एलिमेंट का, उन्होंने कहा कि न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट, ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हमारे पास जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड की टर्म तो आपको क्लियर होगी ना, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब हम फूड को इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, वो जो फूड है जब वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाती है, देन उससे जो एलिमेंट्स जो हमारे पास, हमने भी बात की कि हमारे पास जब फूड इनटेक करते हैं वो आफ्टर एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन के प्रोसेस के बाद हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जो है ना वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। हमने बात की हमारे बॉडी के अंदर एलिमेंट्स या आइटम्स या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। वो जो स्टोर होना है, ठीक है, उसका कन्वर्ट हो जाना है हम एलिमेंट्स के अंदर या कंपाउंड्स के अंदर, उसको वो जो कन्वर्जन है और स्टोर होना है, ठीक है, इनटू स्मॉल एलिमेंट्स या एटम्स या कंपाउंड, वो हमारे पास एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि हमने जो न्यूट्रिशन से जो अलग किए हैं, हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, न्यूट्रिएंट है। जैसे हमने अभी बात की हमारे पास जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर जितने भी लिपिड्स हैं, प्रोटीन, ये सारे हमारे पास न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि हमारे पास एलिमेंट्स या कंपाउंड की फॉर्म में एक होते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म किससे अपॉन करा होता है, फूड से ले रहा होता है, और इसको यूज करना है एनर्जी के लिए और फर्दर सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल, ठीक है। या फिर वो ही जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो आपस में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे, जिसमें आपने मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस अगर आपने पढ़ा हो, जिसमें हमारे पास जो है वो न्यू मटेरियल जो है वो मिलते हैं, डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, यानी वो ब्रेक डाउन होती है, सिंथेसिस होती है, मॉलिक्यूल्स का बनना, तोड़ना, फोड़ना, देन स्टोर होना, और हमारी बॉडी की डिफरेंट पर्पसेस में, फंक्शंस में, हमारी एक्टिविटीज में उसका यूज होने का प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिशन से निकालते हैं, ठीक है, हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूट्रिशन हो गई। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो टर्म है वो है ऑटोट्रोफ्स की, ठीक है। दो टर्म्स है, ऑटोट्रोफ्स एंड हेटेरोट्रोफ्स। हम यहाँ पे पहले ऑटोट्रोफ्स का देख लेते हैं। ऑटोट्रोफ्स का मतलब क्या होता है कि दीज ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओन का मतलब है अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। देखिए, ऑटो का मतलब भी क्या होता है, ऑटो का मतलब है खुद ब खुद, ठीक है, ऑटो खुद ब खुद। तो हम कहते हैं दीज ऑर्गेनिजम्स, ये वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि प्रिपेयर तैयार करते हैं देयर ओन फूड, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास ऑटोट्रोफ्स होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट है, ऑटोट्रोफ्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कि खुराक को सबसे पहले इन्होंने बनाना होता है, ठीक है। ऑटोट्रोफ्स कौन होते हैं, हमारे पास प्लांट्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लांट है। अच्छा, इन्होंने अपनी खुराक खुद कैसे तैयार करनी होती है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सन, सनलाइट की मौजूदगी में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलते हैं, और हमारे पास डिफरेंट न्यू इससे हमारे पास ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, ऑक्सीजन और दूसरे एनर्जी रिच
रिच मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस है। और यही वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और इसी वजह से हम इनको कहते हैं दीज आर ऑटोट्रोफ्स, ठीक है। ये वो वाले ऑर्गेनिज्म है जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इसके बाद हम कहते हैं दे ऑब्टेन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये क्या कहते हैं, ऑब्टेन का मतलब हासिल करते हैं वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड मिनरल्स, और दूसरे मिनरल्स मतलब जितने भी प्लांट्स को मिनरल्स की जरूरत होती है ना, जैसे हमारे पास आयरन है, मैग्नीशियम है, सारे मिनरल्स है, मादनियात है, ठीक है। फ्रॉम द एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट से, एंड प्रिपेयर देयर फूड, और अपनी खुराक तैयार करते हैं, विच इज देन यूज फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। और फिर यही वो जो खुराक है ये अपनी वो ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपनी एनर्जी के लिए, डिफरेंट प्लांट्स के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उसके लिए यूज होती है, ठीक है। ये हमारे पास कहते हैं, हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये हम अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। उन्होंने कहा है कि ऑब्टेन करते हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एनवायरनमेंट में हमारे पास वाटर भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, ठीक है, और डिफरेंट मिनरल्स भी। अब इन्होंने क्या करना होता है कि हमारे पास एक कंप्लीट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जो आप हाई क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सूरज की मौजूदगी में, इस प्लांट ने, या कोई भी जो प्लांट हो गए प्रोड्यूसर जो कि ऑटोट्रोफ्स हैं, उन्होंने वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने है, और ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देना है ऑक्सीजन में, ये दूसरे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स में। और यही वो जो एनर्जी है जो ऑक्सीजन या यूज होती है, वो फिर प्लांट्स होते हैं वो अपनी एनर्जी के तौर पे अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और इसको अपनी डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए यूज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स का हम कहते हैं कि डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे होते हैं। किस लिए डिपेंड कर रहे होते हैं? अपनी फूड के लिए डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी खुराक के लिए। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें, हम क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, अपनी खुराक को हासिल करते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जानदारों से, एंड यूज इट, और फिर इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर ग्रोथ, नशोनुमा के लिए, एनर्जी और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे ह्यूमंस हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, सारे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या मतलब है कि हमारे पास अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस ने किस पे डिपेंड करना होता है, प्लांट्स पे डिपेंड करना होता है। ह्यूमंस ने एनिमल्स पे डिपेंड करना होता है, ठीक है। इसी तरह एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल किस पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, कुछ एनिमल जो है वो दूसरे छोटे एनिमल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शेर है तो वो किसी भी छोटे जानवर को, गॉड को ईट कर लेगा, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, ठीक है। तो उनकी खुराक क्या होती है, दूसरे जानवर होती है। इसके बाद कुछ हार्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, कुछ जैसे काऊ है, बैफलोज है, ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जो कि प्लांट्स को लेते हैं, जो कि ऑटोट्रोफ्स को खा रहे होते हैं, ठीक है, जिन्होंने खुराक तैयार की होती है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास एनिमल्स जो हैं वो छोटे एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं, इसी तरह प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं। और ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस जो है वो भी एनिमल्स से प्रोटीन्स ले रहे होते हैं, ठीक है, मिल्क ले रहे होते हैं, इनसे हम मीट ले रहे होते हैं, अंडे ले रहे होते हैं, ये सारे एनिमल से ले रहे होते हैं। इसी तरह अगर डिफरेंट फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की बात करें तो हम कहाँ से ले रहे होते हैं, वो प्लांट से ले रहे होते हैं, ठीक है। हम एनिमल्स या ह्यूमंस की बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम प्रेजेंट नहीं है कि वो अपनी खुराक खुद तैयार करे, जैसे प्लांट्स करते हैं, ऐसा ह्यूमंस या एनिमल्स बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ये सारे हमारे पास हेटेरोट्रॉफ, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो ये वो वाले ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी खुराक के लिए, फिर वो जो खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहे होते हैं वो अपनी ग्रोथ और एनर्जी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब मिनरल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, कि न्यूट्रिशन का मतलब आपने समझ लिया कि हमारे पास ग़िज़ाइयत होता है फूड को प्रिपेयर करने या ऑब्टेन करने से लेके उसको एब्जॉर्ब, उसकी ब्रेक डाउन का सारा प्रोसेस हमारे पास न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। मिनरल का मतलब है कि डिफरेंट मिनरल्स जो कि एक प्लांट को, देखिए ना, प्लांट है, जिस तरह ह्यूमंस को या एनिमल्स को अपनी बॉडी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की, प्रोटीन्स की जरूरत होती है। इसी तरह प्लांट्स को भी डिफरेंट न्यूट्रिशंस की न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, वो मिनरल फॉर्म में भी होते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में भी होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, सारी फॉर्म्स में हमारे प्लांट्स है वो अपनी खुराक लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्लांट्स हैव द मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एफिशिएंट का मतलब है कि बेहतरीन, सबसे अच्छा और एफिशिएंट मैकेनिज्म, एक ऐसा प्रोसेस है वो प्लांट्स ने अडॉप्ट किया होता है, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफ हम प्लांट्स को ही कहते हैं क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स गेट करते हैं कार्बन को एंड हाइड्रोजन को एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे बात की कि हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हमारे पास जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन
इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वो क्या करते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन को अपटेक करते हैं। अगर आपको याद हो कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2, ठीक है, ये होता है फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरह अगर वाटर की बात की जाए तो हमारे पास उसको कहते हैं H2O, ये हमारे पास वाटर का फार्मूला है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे बात की है कि हमारे पास प्लांट गेट करते हैं कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, ठीक है। किससे हासिल करते हैं? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, एंड वाटर और वाटर से। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला ये है और वाटर का फार्मूला ये है। अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कार्बन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। इसी तरह वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। यानी इन दो मॉलिक्यूल से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, प्लांट जो है वो कार्बन भी ऑब्टेन कर लेते हैं, हाइड्रोजन भी ऑब्टेन करते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इन दोनों से ये जो इतने ज़्यादा वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू ले रहे होते हैं? ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ले रहे होते हैं, ठीक है, सनलाइट की मौजूदगी में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन प्लांट्स के अंदर बहुत एफिशिएंट मैकेनिज्म है अपनी न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करने का, जो इनका मैकेनिज्म है वो एफिशिएंट मैकेनिज्म है, ठीक है। इन एडिशन अब इसके अलावा, ठीक है, अब देखें ना, एक प्लांट है, जैसे हमने ह्यूमंस की बात की, तो उनको थोड़ी सी ही न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं होती। इसी तरह प्लांट्स को भी क्या होता है, इन एडिशन टू दीज एलिमेंट यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा भी हम इनको क्या होती है, प्लांट्स आल्सो रिक्वायर, प्लांट्स को जरूरत होती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। ये जितनी भी हमने बात की सारे ऑर्गेनिक हमारे पास थे, ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जैसे कार्बन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की बात की जाए, लेकिन मिनरल एलिमेंट्स की भी जरूरत होती है। मिनरल्स हमारे पास जितने भी इनऑर्गेनिक है, जैसे फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये सारे हमारे पास मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो एक कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के अलावा भी प्लांट्स को जरूरत होती है मिनरल्स एलिमेंट की। क्यों जरूरत होती है? फॉर वेरियस एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ठीक है। यही न्यूट्रिएंट्स प्लांट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करते, बल्कि प्लांट को दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी अपनी एक्टिविटीज और अपने स्ट्रक्चर्स को फुलफिल करने के लिए जरूरत होती है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है या ये जो मिनरल्स होते हैं, जो जिसकी प्लांट्स को जरूरत होती है, हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दीज न्यूट्रिएंट्स, ये वो वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर, जो कि रिक्वायर होते हैं इन लार्ज क्वांटिटी। अब देखिए इस वर्ड मैक्रो का मतलब होता है, मैक्रो का मतलब ही क्या होता है? लार्ज, ठीक है, और माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, ठीक है। माइक्रो का मतलब है स्मॉल एंड मैक्रो का मतलब है लार्ज, ठीक है। हम इसे लिख लेते हैं, हमारे पास मैक्रो का मतलब भी होता है लार्ज, ठीक है, और माइक्रो हमारे पास शॉर्ट अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में हमारे पास। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि ज्यादा या लार्ज अमाउंट में जरूरत होती है। यानी अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देखिए कार्बन की, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सारे वो वाले एलिमेंट्स है, ये सारे वो वाले न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट को ज्यादा अमाउंट में जरूरत होते हैं, ठीक है। इसके बरक्स अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हम कहते हैं दीज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, जो कि जरूरत होती है इन स्मॉल क्वांटिटी, कम मिकदार में, आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हम इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखी जाए, जैसे हमारे पास आयरन है, मोलिब्डेनम है, ब्रोन है, क्लोरीन है, जिंक है, ये सारे हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है, सारे एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे नहीं है कि हम कह दें कि मैक्रो लार्ज है तो ये वाले न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लार्ज होंगे यानी बड़े होंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि इसका मतलब है कि ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ज्यादा हमें चाहिए होते हैं, ज्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर प्लांट बॉडी की बात करें तो उसका जो 90% हिस्सा है, वो ज्यादातर हिस्सा जो है वो मैक्रो से मिलकर बनता है। यानी इन जो एलिमेंट्स है इनकी ज्यादा जरूरत होती है प्लांट को, ठीक है। और इन एलिमेंट्स या इन न्यूट्रिएंट्स के जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जरूरत इनकी भी होती है लेकिन ये कम मिकदार में होती है, ठीक है। यानी प्लांट बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा हम मिलके बना रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये कम है तो अगर प्लांट को ये ना दिए जाएं तो फिर भी प्लांट जो है वो सरवाइव कर जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर चाहिए कम मिकदार में चाहिए लेकिन ये जरूरी होते हैं और ये प्लांट को चाहिए होते हैं, ठीक है। कम मिकदार में जरूर होते हैं लेकिन इनकी मौजूदगी जरूरी होती है। अगर ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट बॉडी को ना मिले तो हमारे पास प्लांट बॉडी में डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज पैदा हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ह्यूमंस में अगर कोई न्यूट्रिएंट ना मिले, जैसे हमें कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स, हमारी डिफरेंट डिजीज हो सकती है, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो वो डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज का शिकार हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।